प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नील कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था में दो शब्द शामिल हैं, राजनीतिक और व्यवस्था। सर्वप्रथम हमें व्यवस्था शब्द को समझना चाहिए। यह शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है। भौतिक विज्ञानों में व्यवस्था का आज से सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से होता है, जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सके। शाब्दिक रूप में व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत आदि। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हो। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ से संगठन होने के गुण पाए जाते हैं और उसके सभी अंग एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, तो वहाँ व्यवस्था विद्यमान होती है। विद्यार्थियों, व्यवस्था में तीन विशेषताएं अथवा गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 व्यापकता, नंबर 2 अन्योन्याश्रय और नंबर 3 सीमाएं। सबसे पहली विशेषता पर बात करें हम विद्यार्थियों व्यापकता पर, तो व्यापकता का आशय है कि व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करें। अर्थात हम व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन्हीं अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित होती है, वरन अन्य परस्पर पूरक तथ्यों को भी शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आदि। अब बात करते हैं व्यवस्था की दूसरी विशेषता पर विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता है अन्योन्याश्रय, एक दूसरे पर आश्रितता। अर्थात इसका आशय है कि जब व्यवस्था के अंग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी स्वतः ही पड़ता है। अब इसकी तीसरी विशेषता की बात करें या तीसरे गुण की बात करें, वो है विद्यार्थियों सीमाएं, लिमिटेशन। विद्यार्थियों, सीमाओं से हमारा आशय है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से आरंभ होती है तथा किसी निश्चित स्थान पर उसका अंत होता है। विद्यार्थियों, उपरोक्त विशेषताएं हैं अथवा गुण हैं, एक व्यवस्था में
देखे जा सकते हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उपव्यवस्था है, लेकिन यह एक विलक्षण प्रकार की उपव्यवस्था होती है। राजनीतिक व्यवस्था विद्यार्थियों समाज व्यवस्था की अन्य समस्त उपव्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक से भिन्न और विलक्षण प्रकार की होती है। यह सभी व्यवस्थाओं, उपव्यवस्थाओं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं से पारस्परिकता रखते हुए तथा उनसे अंतःक्रियाशील रहते हुए भी बहुत अधिक एवं पर्याप्त मात्रा में उनसे सहायता रखती है तथा यह उन सब व्यवस्थाओं को आदेश देकर उन्हें नियंत्रित करने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। विद्यार्थियों, कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है, बशर्ते उसके अंतर्निहित शक्ति, नियम, सत्ता के तत्व शामिल हो जाएं तो। अतः विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था का आशय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों में अथवा भागों में परस्पर स्वस्थ मेलजोल के रूप में सुव्यवस्था को माना जाता है। इस तरह राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित एवं एक दूसरे से संबंधित राजनीतिक तत्वों का प्रतिरूप है। विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई है। उनके द्वारा अपने शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। बात करते हैं विद्यार्थियों आमंड के शब्दों में। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था रखने और भागों के रूपांतरण की एक वैध व्यवस्था है। यह एक बाध्यकारी शक्ति है जो राजनीतिक व्यवस्था की समस्त गतिविधियों को एकता के सूत्र में बांधती है तथा व्यवस्था के रूप में संगठित रूप, विशेष महत्व एवं महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अब बात करें विद्यार्थियों रॉबर्ट डहल के अनुसार, तो रॉबर्ट डहल ने अपने शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था की जो परिभाषा दी वह है विद्यार्थियों राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम, सत्ता, महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा। विद्यार्थियों डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 संघटक होते हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समस्त समाज पर बाहरी रूप में लागू होती है। तीसरा बताया विद्यार्थियों इसका आधिकारिक आवंटन जो है वो समाज पर बाहरी रूप में लागू होती है। तो इस प्रकार संक्षेप में
राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है तथा जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम, सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।